मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन चैप्टर का जो है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो है उदाहरण पढ़ रहे हैं। जिसमें हम लोग पहला पढ़े हैं हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, निकोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़े हैं। दूसरा है एल्काइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन या ईथर का निर्माण। और तीसरा जो पढ़े हैं वो कार्बोक्जिलेट समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एस्टर का निर्माण। ठीक है। और चौथा अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन या अल्काइल नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड का निर्माण। ठीक है। यानी साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन या अल्काइल नाइट्राइल भी कहा, एल्केन नाइट्राइल भी कहा जाता है। पीसी नेम एल्काइल नाइट्राइल है, अल्काइल साइनाइड इसका साधारण नाम है, का निर्माण। यानी साइनो समूह द्वारा अगर क्या किया जाता है, हैलोजन का विस्थापन किया जाता है, यानी इसका एक्स का विस्थापन किया जाएगा अगर साइनो समूह द्वारा, तो आपको साइनो समूह, इसको CN को साइनो समूह, तो आपको क्या मिलेंगे, तो आपको जो है प्रतिस्थापन कराने के बाद एल्केन नाइट्राइल मिलेगा, जिसका ये पीएससी नेम है, साधारण नाम में इसको बोलते हैं हम लोग एल्काइल साइनाइड मिलेगा। ठीक है। तो देखिए कैसे ये जो है प्रोसेस होता है। तो कह रहा है कि जब पोटेशियम क्या है नाम इसका, पोटेशियम साइनाइड छूट गए हैं, साइनाइड, जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलीय, ये अल्कोहलीय लेना है, के अल्कोहलीय विलयन के साथ हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल प्राप्त होता है। ठीक है। ये हो गया आपको, क्या हो गया, ये हो गया आपको अल्काइल हाइलाइड हो गया। तो कह रहा है कि जब पोटेशियम साइनाइड हो जाए, उसकी अभिक्रिया अल्काइल हाइलाइड से कराने पर आपको क्या मिलेगा, तो अल्काइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, चाहे एल्केन नाइट्राइल भी इसको बोल सकते हैं। एल्केन नाइट्राइल इसका आईपीएससी नेम है, साधारण नाम अल्काइल साइनाइड प्राप्त होता है। तो ये आपको देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है सूत्र द्वारा, एल्काइल हाइलाइड हो गया, ये पोटेशियम साइनाइड ALC लिखे हैं। ALC का मतलब होता है अल्कोहलिक। ठीक है। तो आपको क्या मिला है, अल्काइल साइनाइड मिला है। एक उदाहरण इस पर जो है, नियम जो है, इस नियम पर एक उदाहरण दिया है। हम मिथाइल ब्रोमाइड ले लिए हैं, उसमें मिथाइल ब्रोमाइड में इसको मिथाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं, चाहे ब्रोमोमीथेन बोल सकते हैं। ठीक है। उसकी अभिक्रिया हम लोग पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक ALC अल्कोहलिक लिए हैं, तो हमारा क्या मिला है, इथाइल यानी इथेन नाइट्राइल मिला है। और एक बात याद रखना है कि देखिए यहाँ आप देखिएगा तो जब अल्काइल नाइट्राइल चाहे साइनाइड का निर्माण जब हो रहा है, तो आपको पहले देखिए इसमें एक कार्बन है एल्केन में, हेलो एल्केन में, यहाँ देखिए ये जो बन रहा है तो इसमें 2 कार्बन आ जा रहा है, यानी मीथेन से देखिए कुछ बदल जा रहा है इथेन। तो उच्चतर सदस्यों के लिए भी यह विधि अपनाया जाता है, यानी अल्काइल हाइलाइड के उच्चतर सदस्य अगर हम लोग को साइनाइड के माने ज्यादा कार्बन वाले अगर क्या प्राप्त करना है, यौगिक प्राप्त करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा सकते हैं, अल्कोहलिक ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, यहाँ हम इथाइल का लिए हैं। इथाइल जो है, यहाँ इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, इथाइल क्लोराइड बोलेंगे तो इसको साधारण नाम होगा, और क्लोरोइथेन बोलेंगे तो आईपीएससी नेम होगा। तो इथाइल क्लोराइड ले लिए हैं, उसकी अल्कोहलिक ना पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराएं, तो देखिए इथाइल लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइड, यहाँ इथेन है, यहाँ क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, मेरे एक ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़े हैं क्या, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अगर साइनो समूह, CN को साइनो समूह द्वारा अगर प्रतिस्थापन कराया जाता है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर अल्कोहलिक साइनाइड लेते हैं तो पोटेशियम साइनाइड, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उसका नाम होगा
एल्केन नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड होगा। दूसरा हम लोग आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए क्या होता है कि अगर पहले जो है पहले सी या बाद में रहता है तो उसको साइनाइड कहते हैं, लेकिन वहीं एन पहले आ जाए और बाद में सी आ जाए तो उसको आइसो पढ़ते हैं। ठीक है, आइसो। इसमें सी ट्रिपल बंधन है, कहीं दिखाया गया है, देखिए सी ट्रिपल बंधन है। इसमें देखिएगा आपको तो एक उप सहसंयोजक यहाँ बंधन होता है, 3 प्रकार का बंधन होता है। एक आयनिक बॉन्डिंग होता है, एक कोवलेंट बॉन्डिंग होता है, और एक हम लोग बोलते हैं उसको सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, यानी कि उप सहसंयोजक बंधन है, तीर द्वारा दिखाया जाता है। तो इसमें एन पहले होता है आइसो में और बाद में सी होता है ना, लेकिन इसमें साइनाइड में सी पहले बाद में एन, थोड़ा सा का अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आइसोसाइनाइड समूह द्वारा अगर प्रतिस्थापन कराएंगे तो अल्काइल आइसोसाइनाइड निर्माण होगा, यानी कि साइनाइड ही प्राप्त होगा, उससे भी साइनाइड प्राप्त, लेकिन आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा इसी की तरह। तो कह रहा है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिखा गया है, मैंने नियम लिखा गया है कि जब सिल्वर साइनाइड, इसमें सिल्वर साइनाइड के एल्कोहलिया विलयन, इसमें भी अल्कोहलिया विलयन के साथ हेलो एल्केन को गर्म किया जाता है तो अल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसे कार्बिल एमीन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कार्बिल एमीन कहा जाता है। यहाँ ये सूत्र एगो नियम दिया गया है, नियम में आप हेलो एल्केन लिए हैं, चाहे अल्काइल हाइलाइड लिए हैं, अल्कोहलिक आप सिल्वर साइनाइड लिए हैं, उसके बाद आपको क्या मिला है? यहाँ मिला है आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड। एक एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर नियम पर, इस नियम पर एक एग्जाम्पल लिए है, इथाइल ब्रोमाइड कहिए, चाहे इथाइल ब्रोमाइड भी नाम हो सकता है, इथेन ब्रोमो इथेन भी हो सकता है। ठीक है, आईपीएससी नेम ब्रोमो इथेन, साधारण नाम इथाइल ब्रोमाइड। अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड लिए हैं, AlC लिखे हैं, या हीट किया गया है, इसमें गर्म करने से प्राप्त होता है, तो इथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक बात कह रहा है कि जो अल्काइल साइनाइड जो होता है, इसका निर्माण बहुत क्या होता है? बहुत उपयोगी होता है। काहे उपयोगी होता है? तो बहुत सारे यौगिकों जो है अल्काइल साइनाइड से बनता है, बहुत सारे यौगिक क्या होता है? अल्काइल साइनाइड से बनता है, इसलिए यह क्या होता है? आता है नोट में जो लिखा गया, कह रहा है कि अल्काइल साइनाइड का निर्माण बहुत उपयोगी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्काइल साइनाइड से बहुत सारी चीजें बनता है। देखिए अल्काइल साइनाइड है लिया गया है, इससे क्या बना है? अलग अलग स्थितियों में यहाँ है हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराया गया है, माने जल और अम्ल लिया गया है, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस कराया गया है, तो क्या मिला है आपको? यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। ठीक है, और वहीं यहाँ जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजन पर एसिड की उपस्थिति में ना करा के हाइड्रोलाइसिस जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या क्षारीय माध्यम में कराया जा रहा है, तो आपको एमीन मिल रहा है। ठीक है, प्राइमरी एमीन मिल रहा है। वहीं आपको है सोडियम या अल्कोहलीय हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या रहा है, यानी इसको बोलते हैं मेंडियस विधि द्वारा अगर कराया जा रहा है, अभिक्रिया द्वारा कराया जा रहा है, तभी आपको क्या मिल रहा है? प्राइमरी एमीन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे यौगिक जो है इससे बनता है, आइसोसाइनाइड से, अल्काइल साइनाइड से। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बहुत ही उपयोगी कहा जाता है। अब जो है हम लोग टोटल 10-12 को दिया है रिएक्शन आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड रिएक्शन जो होता है उसमें से हम लोग 5 को पढ़ लिया और 5-6 को जो है रिएक्शन है। तो कल हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्या? कल हम जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा आपको नाइट्राइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन या अल्काइल नाइट्राइल का निर्माण। क्या? अल्काइल नाइट्राइल का निर्माण यहाँ हम लोग पढ़ने जाए। नाइट्रस है, अल्काइल नाइट्राइट है, एक है नाइट्राइल है, नाइट्राइट है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो पढ़े हैं हम लोग ये नाइट्राइल है, चाहे ये का है नाइट्राइट है, TE। ठीक है, तो कल हम लोग नाइट्राइट जो है पढ़ने जा रहे हैं, यानी नाइट्राइल समूह द्वारा प्रतिस्थापन चाहे अल्काइल नाइट्राइट का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट में नाइट्राइल ल है लास्ट में। ठीक है, तो और नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन पढ़ेंगे, यानी नाइट्राइट समूह द्वारा, नाइट्रो समूह द्वारा और एल्काइल
नील समूह द्वारा प्रतिस्थापन और एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, आयोडीन द्वारा क्लोरीन ब्रोमीन का प्रतिस्थापन। बस इतने ही पढ़ना है। और कौन क्या क्या पढ़ना है? नाइट्राइट समूह द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एल्काइनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, एमोनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन और आयोडीन द्वारा क्लोरीन या ब्रोमीन का प्रतिस्थापन। यही हम लोग को पढ़ना है ये में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। उसके बाद आ जाएगा विलोपन अभिक्रिया और लास्ट में है धातु से अभिक्रिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।